Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here special information for you related to your लोक सेवा आयोग लेक्चरर एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस क्या होगा, कैसे आपका एग्ज़ाम होना है, किस डेट को होना है और किस तरह से आप इसके लिए प्रिपरेशन करें, उसका पूरा डिटेल आज आपके सामने यहाँ पर हम लेकर आए हैं। इसके अलावा आपको वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड और न्यू एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड और रिजल्ट आपके कब तक आ सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से आखिरी तक देखें। पहले बताते हैं आपको लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपकी जो वैकेंसी आई है और इसका एग्ज़ाम आपका जो प्री है, एक एग्ज़ाम प्री जो आपका है वो 20 जून को है और मेंस इसका जो है वो 4 दिसंबर को है। तो आपके पास एक अच्छा टाइम भी है, गोल्डन चांस है। इसमें आपको बताते हैं प्री एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। पहले ये आपका एग्ज़ाम जो होगा ये 2 घंटे का होगा। इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे जीएस के जो आएंगे वो 40 मार्क्स के होंगे और जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपसे किए हैं उस सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिला के 120 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटा समय होगा निर्धारित। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, ये ध्यान रखना है। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। अब आपको बताते हैं कि जो जीएस होगा उसका टॉपिक क्या होगा। इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि पहले है सामान्य विज्ञान, दूसरा भारत का इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चौथा भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, पाँचवा भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, छठवां विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, सातवां अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आठवां सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता और 10वां उत्तर प्रदेश में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। 11वां 10वां आपका प्रारंभिक गणित, इसमें 8वीं तक की गणित के पाठ्यक्रम जो हैं वो आएंगे क्वेश्चन। इसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित तीनों से क्वेश्चन होंगे। और 11वां ये आपका होगा पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। इतना टॉपिक आपका ये जीएस का होगा। इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। ये तो था आपका प्री एग्ज़ाम। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के 13 गुना जो अभ्यर्थियों को सफल होने पर मेंस एग्ज़ाम देने के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से आवेदन करने होंगे। वो साइट पर आएगा, जो लोग प्री पास होंगे उनका मेंस में नाम आ जाएगा और वो लोग उसको भी अप्लाई करेंगे। तो मेंस में जो आपकी परीक्षा होगी वो कैसे होगी, यानी कि जो लोग 20 जून को एग्ज़ाम देंगे और प्री क्लियर कर लेते हैं तो उनका मेंस एग्ज़ाम 4 दिसंबर को होगा। वो कैसे होगा इसको ध्यान देंगे। जैसे मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी वो उसमें 2 घंटे का आपका समान हिंदी और निबंध का होगा और 3 घंटे का आपका वैकल्पिक जो विषय आपका होगा, सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट आपका है उस पर होगा। तो जो समान हिंदी और निबंध होगा वो कुल मिलाकर के आपका 100 मार्क्स का होगा और जो वैकल्पिक विषय जो होगा आपका वो आपका 300 मार्क्स का होगा। और वो कैसे होगा ये भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें खंड के वाइज बटा होगा। प्रथम खंड जो होगा इसमें आपका समान हिंदी, जैसे कि अपठित गद्यांश का संप्रेषण, और दूसरा जो होगा इसमें आपके सारे ग्रामर से रिलेटेड हैं। अनेकार्थी शब्द रूप हुआ, क्षेत्रीय शब्द भंडार हुआ, संधि हुआ, समास हुआ, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, तत्सम, तत्भव, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं समान हिंदी के लिए। और ये जो होगा आपका ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। और जो बचता है आपका 50 मार्क्स वो आपका द्वितीय खंड निबंध होगा। तो निबंध किस पर आएंगे टॉपिक, ये होगा साहित्य संस्कृति, जैसा कि देख सकते हैं। दूसरा राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक
सामाजिक समस्याएं, सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, चौथा विज्ञान तथा पर्यावरण, और पांचवा प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, और छठवां कृषि उद्योग एवं व्यापार। अब ये क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो कैसे बटे होंगे निर्धारित, उसको हम समझा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा, पहला वाला जो पार्ट है जो हिंदी, समान हिंदी का है और निबंध का है, ये आपका मिला के 100 अंक का होगा, 50-50 का, यानी कि 50 मार्क्स के आपके निबंध हो जाएंगे, 50 मार्क्स में आपके समान हिंदी और ग्रामर ये सब आ जाएंगे। और दूसरा जो पक्ष है आपका, अब आते हैं सेकंड पर, ये है वैकल्पिक विषय से जो क्वेश्चन आपका आएगा, जो आपका 3 घंटे का होगा, 300 अंक का होगा। इसमें जो होगा वैकल्पिक विषय में, ये आपको बताएं कि ये कुल मिला के 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इस 20 क्वेश्चन में आपको बटा कैसे है, ये पहला वाला जो होगा वो 5 क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन 25-25 नंबर का होगा, और इसका जो वर्ड लिमिट है वो 250 यानी कि 250 शब्द की सीमा इसकी होगी, यानी कि ये कुल मिला करके 25-25 125 अंक का हो गया। दूसरा वाला जो होगा ये लघु उत्तरीय होंगे इसमें। तो लघु उत्तरीय में क्या होगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन होगा, ये 15-15 अंक का होगा, यानी कि 15-25-75 अंक का ये हो जाएगा, और इसका वर्ड लिमिट 150 शब्द की होगी, ये आपका 150 वर्ड्स का होगा। और तीसरा वाला ये अति लघु उत्तरीय होगा, इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपके कुल मिला करके 10 क्वेश्चन होंगे, और ये उसका वर्ड लिमिट 50 होगा, 50 शब्द का होगा। और इस तरह से टोटल मिला करके अगर आप अपने कैलकुलेशन करेंगे तो पहला वाला 125 अंक का, दूसरा वाला 75, और तीसरा वाला ये 5 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन है तो 5 दाहिम 50, यानी कि 10 दाहिम 100, 10 इक्वल टू 10, यानी कि 100 का ये हो गया। और इसका वर्ड लिमिट 50 होगा, यानी कि पहले वाले का जो सबसे बड़ा दीर्घ उत्तरीय होगा वो 250 वर्ड लिमिट हो गया, दूसरा लघु उत्तरीय जो है वो 150 वर्ड लिमिट हो गया, और वेरी शॉर्ट है अति लघु उत्तरीय वो 50 वर्ड्स का वर्ड लिमिट हो गया। और अंक कैसे निर्धारित हो गए, पहला वाला जो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन होगा 250 शब्दों वाला, वो 125 अंक का हो जाएगा, क्योंकि उसमें 25 अंक का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 125 अंक का हो गया। दूसरा वाला भी 5 क्वेश्चन है लेकिन 15 अंक के हैं, तो 15-75 अंक का हो गया। और तीसरा वाला 10 अंक का क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 दाहिम 100, ये 100 का हो गया, तो टोटल मिला के 300 हो गया। तो इस प्रकार से 300 का ये और 100 क्वेश्चन का आपका समान हिंदी और निबंध का था, तो कुल मिला के कितने हो गए 400, 400 अंक के आपकी मुख्य परीक्षा होगी ये आपको। और इसमें जो बेहतर करेगा, इसकी जो मेरिट तैयार की जाएगी, उसमें लोगों को वो फाइनल कराया जाएगा, फाइनल लिस्ट में, यानी कि वो फाइनल सिलेक्शन में आएंगे। ये आपका पूरा डिटेल जानकारी आपको ये लोक सेवा आयोग जो लेक्चरर से है उससे रिलेटेड है। और इसके अलावा आपको रिजल्ट बताते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो हिंदी का रिजल्ट आपका 26 जनवरी के पहले आ जाएगा, पूरा चांस है। कला का रिजल्ट को लेकर के भी जो कुछ बातें हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, 1 या 2 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा उसमें कोई डिबेट विवाद नहीं है जिसके नाते आपका परिणाम रोका जाए। और वहाँ पर ऐसी कोई बात भी नहीं आई है कि कला को लेकर के कि आपका रिजल्ट रोक दिया जाए। हाँ, कुछ चीज़ें अगर हो सकती हैं तो वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए वो सक्षम हैं, उसको कर सकते हैं, वो अंदर का मैटर है, वो कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसको लेकर के विवाद कहीं अभ्यर्थी किए हों, या कहीं मामला कोर्ट में चला गया हो, या कहीं कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन आ गया हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें, वो भी परिणाम आपको आएंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है लेकिन वो आ जाएगा। अब बात आती है वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट में जैसा आपने बताया था कि आपको कुल मिलाकर के सभी सब्जेक्ट में, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, और बाकी और भी सब्जेक्ट के वेटिंग लिस्ट इस बार जरूर आएगा। रीज़न यही है कि इस बार जो
लोक सेवा आयोग से जो निकला था LT ग्रेड की वैकेंसी, उसमें कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ जगह पर हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट में कुछ जगह नहीं किए हैं, ये भी हमको जानकारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब लोग पूछते हैं सर इंग्लिश में हुई है ज्वाइनिंग, बिल्कुल हुई है, ज्वाइनिंग देखने को मिला है, कई लोग मिले हैं हमसे। संस्कृत में भी ज्वाइनिंग हुई है, तो ज्वाइनिंग तो हुई है, साइंस में भी हुई है, तो ज्वाइनिंग तो हुई है। अब ये है कि कुछ लोग अगर छूट गए या नहीं किए, हो सकता है कहीं और सिलेक्ट हो गए हों या कहीं और जॉब कर ही रहे हों। 2011 वाले में हो सकते हैं, 2013 वाले में हो सकते हैं, हो सकता है कहीं PGT में हो गए हों, उच्चतर शिक्षा आयोग में हो गए हों, तो वो सीट तो वैकेंट रहेगी ना भाई। वो राजकीय LT ग्रेड में भी नहीं ज्वाइन किए क्योंकि वो कहीं और सिलेक्ट हो गए हैं, तो उसका पूरा एडवांटेज तो आपको मिलने वाला है वेटिंग लिस्ट में ही। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कम मेरिट वाले हैं, मान लीजिए उनका अंक डिजिट जो है, कहीं किसी का 2 कम है, 3 डिजिट कम है, 5 अंक कम है, कहीं का 10 भी कम है, तो चांसेस तो बनी रहे हैं कम से कम 10 से 5 अंक, 10 अंक, 12 अंक, 15 अंक, 20 अंक तक भी नीचे आ सकती है मेरिट, ऐसी बात नहीं है। और जितनी सीट वैकेंट होती है सबको भरा जाना चाहिए। ये अपील हम बार बार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको। और अभी आपको हड़बड़ाना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग की जाएगी, उसके बाद सारा ब्यौरा उनके पास आ पाएगा कि कहाँ तक कितनी सीट वैकेंट हो रही है, किस श्रेणी में हो रही है, किस कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग सारी लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। और जहाँ तक जानकारी आपको ये चाहिए कि सर हमारे सब्जेक्ट में कितनी कैटेगरी में कितने लोग हैं और हम अगर उनको हटा दिया जाए तो क्या मेरिट हमारी यहाँ तक आ सकती है, इसी पर वर्क हो रहा है, इसी पर वर्क चल रहा है। बहुत पेचीदा वर्क है ये, इतना टाइम इसीलिए लग रहा है हमको क्योंकि हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं लोग, उस पर वर्क कर रहे हैं। इसमें ये भी देखना पड़ रहा है जैसे कि फीमेल का अलग सीट था राजकीय LT ग्रेड में, आप समझ सकते हैं। तो फीमेल का जब राजकीय LT ग्रेड में अलग सीट था तो उसके अकॉर्डिंग अब जब हम माध्यमिक में आते हैं तो यहाँ तो मेल फीमेल भी जो है समान वर्ग वाली सीट में है, जो राजकीय LT ग्रेड में कर चुकी हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं या सिलेक्ट हो गई हैं, तो वो सीट तो भी वैकेंट रहेगा। तो वो लाभ आपको मेल में भी यहाँ पर मिलने वाला है। अब मेल में चाहे फीमेल अप्लाई की होंगी और चाहे मेल किए होंगे, मेल तो किए ही हैं, फीमेल भी किए होंगे, तो उसका एडवांटेज तो फीमेल को भी मिल जाएगा। इसलिए फीमेल कैंडिडेट्स को भी चांसेज हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ इसमें मिल सकता है मेरिट को अकॉर्डिंग लेकर के, वो चाहे SC कैटेगरी का हो चाहे OBC हो और जनरल का तो है ही। तो सभी कैटेगरी को उसका एडवांटेज मिलने वाला है। वेटिंग लिस्ट में सभी का एडवांटेज मिलेगा, सबको लाभ मिल जाएगा क्योंकि उसमें मेरिट नीचे आनी ही है, चाहे जो भी कैटेगरी का हो, चाहे समान का हो और चाहे OBC का हो और चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे PH का हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी का हो, चाहे एक्स सर्विसमैन का हो, तो जितने भी हैं सबको इसका एडवांटेज मिलना है। हमसे लोग कह रहे थे कि सर OS PH का आप नहीं बताए या इसका नहीं बताया, तो ठीक है, उस समय हम नहीं बता पाए होंगे, हमारे पास उसका ब्यौरा डिटेल नहीं इजट रहा होगा, इसलिए हमने आपको नहीं बताया और वैसे ही बताना ठीक भी नहीं है। तो लेकिन इस पर जो काम हम कर रहे हैं इसमें आपको ब्यौरा मिलेगा कि अगर आप OH में है, PH में है, ST में है, तो उस पर आपके चांसेस बनेंगे नहीं, कितनी मेरिट आ सकती है। हमने कहा था कि आपको बताया जाएगा कि कितने कैंडिडेट के हटने पर कितनी मेरिट आपकी बन सकती है, उसमें पॉइंट वाइज, डिजिट वाइज और कैटेगरी वाइज वो सब मिला करके पूरा काम चल रहा है। और आएगा तो सारे सब्जेक्ट का हम एक एक करके देंगे, उसमें इंग्लिश का भी है, साइंस का भी है, संस्कृत का भी है, ये आपके सामने आएगा। थोड़ा सा आप और वेट कर लें और आप अपना जिस तरह से अपना धैर्य बनाए हुए हैं इसको बनाए रखें प्लीज़, और अपना जिस तरह से कोऑपरेशन इसने दिखाए हैं चैनल के प्रति उसको प्लीज़ बनाए रखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव अ नाइस डे।